बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मुत्तलिब को ये इस वक्त हुक्म दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर कहा गया कि इससे बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी पेश करो। उन्होंने पूछा इससे बड़ी क्या चीज है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सब के सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरान अंदाजी करने का फैसला किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास से जब्त न हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आई। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया था कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी है जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हजरत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानी था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, मगर हजरत अब्दुल्ला की हजरत आमना से शादी हो गई। हजरत आमना वहब बिन अब्दुल मनाफ बिन जहरा की बेटी थी। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत खाना काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़ुहूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर नबुव्वत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्ला को देखा तो फौरन उसके ज़हन में ये बात आई। उसने सोचा, हो या ना हो, ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचा उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता और ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी है, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हजरत आमिना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मुकाम के एतबार से अफजल थी। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई और उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। सहाबा किराम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ
ہوں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور سورہ صف میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننہال یہی میں ہے، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ امید ہے